तो इंग्लिश ग्रामर की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है वाक्य, कि वाक्य क्या होता है। इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो इसकी हम परिभाषा लिखते चलेंगे साथ में। बोलते अथवा लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग प्रायः समूह में किया जाता है। क्या? यह प्रयोग प्रायः समूह में किया जाता है। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner. Little Jack Horner sat in a corner. Little Jack Horner sat in a corner. ठीक है। तो इस प्रकार के समूह या शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं, जिससे पूरी बात समझ में आ रही हो। क्या? पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा हो। पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा हो। तो ऐसे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक ऐसे वाक्य होते हैं जो विवरण दें। क्या? विवरण दें। उनको डिक्लेरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव वाक्य। वे वाक्य जो विवरण दें या निश्चय हों। जैसे Humpty sat on a wall। तो यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो वॉल पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम डिक्लेरेटिव कह सकते हैं या असर्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं। ओके। दूसरा हमारा आता है जो प्रश्नवाचक हों या इंटेरोगेटिव हों, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा हो। क्या हो? इंटेरोगेटिव हों, प्रश्नवाचक। देखिए, बहुत सरल भाषा में यहाँ ग्रामर समझाई जा रही है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। क्या? इंटेरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो। जैसे सिंपल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो वाक्य होते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव। क्या? इम्पेरेटिव मतलब या तो इसमें आज्ञा दी जा रही होती है, या प्रार्थना की जा रही होती है, या किसी से विनय किया जा रहा होता है। विनय भी प्रार्थना ही कहलाती है। तो इस तरीके के वाक्य को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ किसी से बी क्वाइट, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है। या मैंने कह दिया हैव मर्सी अपॉन यू, हैव मर्सी अपॉन यू या अस। ठीक है, कि हमारा भला हो, हम दोनों का, या आपका भला हो। तो इस तरीके के वाक्य इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं, जहाँ पे या तो आज्ञा दी जा रही हो, जैसे यहाँ पे दी जा रही है बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। फोर्थ है ऐसे वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी भी कहा जाता है। ठीक है। प्रभावशाली कहें या विस्मय आदि कहें, इस तरीके के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है।
व्हाट अ शेम, इस तरीके का निशान इसमें लगा होता है, व्हाट अ शेम। जैसे एक और सेंटेंस, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। शब्दों के समूह को, और शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरी बात समझ में आए या सही तरीके से कहा गया हो, पूर्ण भाव समझ में आ रहा हो, उसको ही सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आज्ञा, प्रार्थना या विनय वाले, या फिर एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ शेम, हाउ कोल्ड द नाइट इज, इस तरीके के जिसमें हमें विस्मय हो, अचानक जो शौक थोड़ा सा पैदा करें, या जैसे अचानक कोई बात कह दी गई हो, तो उस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो विस्मय आदि या एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस होते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था चैप्टर 1 अंग्रेजी व्याकरण का, और हम इसको छोटे छोटे चैप्टर्स में बांटकर पढ़ेंगे और समझेंगे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।